हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विमान और आज मैं आपसे बात करूंगा पाइल्स के बारे में। तो पाइल्स क्या बीमारी है इसके बारे में आज हम जानेंगे। पाइल्स मल द्वार में आपको मस्से जैसे देखने को मिल सकते हैं। ये कई बार एक्सटर्नल और कई बार इंटरनल हो सकते हैं। इसमें अलग अलग डिग्री के पाइल्स होते हैं, अलग अलग ग्रेड के आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो है एक जनरल आइडिया। तो कैसे पहचाने कौन सा पाइल्स जो है फर्स्ट डिग्री है या सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, तो उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का इसका डायग्राम दिखाई देता है। तो ये जो है पाइल्स के मस्से आपको दिखाई दे रहे हैं एनल एरिया में। अब टाइप्स की बात करते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो इंटरनल मतलब अंदर की तरफ और एक्सटर्नल बाहर की तरफ आपको लाइन से तीर के माध्यम से आपको दिखाया गया है। अब क्लासिफिकेशन, तो ये फर्स्ट ग्रेड मतलब आपको अंदर की तरफ ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, ये जो है पाइल्स है ग्रेड 1। और फिर ग्रेड 2 और बड़ा पाइल्स हो गया, ग्रेड 3 और बड़ा पाइल्स हुआ, ग्रेड 4 में पाइल्स बाहर आ गया। आगे बात करते हैं पाइल्स होने के कारण। तो पाइल्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको पाइल्स हो सकता है, जिनमें कि सबसे पहला और प्रमुख कारण है कॉन्स्टिपेशन रहना, मतलब कि कब्ज रहना। अगर आपको लंबे समय से कब्ज रहता है, आप मोशन के लिए जाते हैं लेटरिन में और गाना गाते हैं कि एक बार आजा आजा आजा, और लेटरिन आपको फिर भी नहीं आती है, तो सबसे पहला और प्राइमरी कॉज यही है कॉन्स्टिपेशन रहना। लेटरिन अगर टाइट आएगी लंबे समय तक तो एनल एरिया में, मतलब कि मल द्वार में लेटरिन का पे आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे, उस एरिया में आप बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे और आपको पाइल्स जैसी समस्या हो सकती है। तो ये समस्या ना हो, अगर सबसे पहले तो लेटरिन करने का भी एक तरीका होता है। जब हम अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो हमेशा ध्यान रखें कि लेटरिन की जो जगह है, मतलब एनल एरिया है हमारा, गुदा मार्ग है, वहां पर जोर नहीं लगाना होता है हमको। ये एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, इन पर प्रेशर देना होता है कि फीकल मैटर हमारा जो लेटरिन है, मल है हमारा, वो बाहर निकले, ना कि जो हमारा गुदा मार्ग है उस पर अगर आप जोर लगाएंगे तो बहुत चांसेस हैं कि आपको पाइल्स हो ही जाएंगे कॉन्स्टिपेशन के कारण। तो लेटरिन करने का भी अगर किसी को लूज स्टूल होते हैं, मतलब कि डायरिया होता है, तो भी ऐसा देखने को मिल सकता है। या फिर कई बार प्रेगनेंसी के बाद भी ऐसी चीजें देखने को मिल सकती हैं कि किसी को पाइल्स हो जाए। कई बार होता क्या है, इंटरनल पाइल्स होते हैं, जब डिलीवरी होती है ना और जब जोर लगता है तो पाइल्स जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, मस्से जो होते हैं बाहर आ जाते हैं। इसको हीमोरॉइड्स भी बोला जाता है। और बात करें क्या कारण हो सकते हैं, कई बार ये जेनेटिक भी हो सकता है कि भाई माँ बाप में से किसी को था, तो भाई जो गट की हेल्थ होती है, मतलब कि आपकी आंतों की, आपका जो भी फिजिक होती है आपकी, सब कुछ आता तो जीन्स से है, माँ बाप से है। 99.9 कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से ही आते हैं और 0.1% कैरेक्टर ऐसे होते हैं कि हम एक दूसरे से इतने ज़्यादा अलग हो जाते हैं। तो ये कारण हो सकता है कि माँ बाप में से किसी को ये दिक्कत थी और आपको ऐसी समस्या हो गई। और बात करें इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, आप एक ही जगह पर आप बैठे रहते हैं, खास तौर से ये ट्रक ड्राइवर्स में देखने को मिलता है इस तरह की चीजें कि ट्रक ड्राइवर लंबे समय से एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, या फिर कोई कुछ इस तरह का काम करते रहे आप कि एक ही पोजीशन में आपको लगातार बैठे रहना है, तो एक ये कारण हो सकता है कि आपको पाइल्स हो जाए। बट जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है, कब्ज एक मोस्ट कॉमन कॉज है जिसके कारण पाइल्स होते हैं। तो ये तो थे, हमने कारण के बारे में बात करी। पाइल्स की ग्रेड, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस तरह से, या फिर फोर्थ ग्रेड, इस तरह से हमने पाइल्स के बारे में और बातें करी। ठीक, अब हम इसमें जो सिम्टम्स आते हैं, मतलब कि इसमें जो लक्षण आते हैं वो क्या हो सकते हैं। लक्षण आपका मतलब लेटरिन के रास्ते से आपको कई बार खून भी आ सकता है, क्योंकि पाइल्स दो तरह के होते हैं। एक में जो होता है, मतलब हिंदी में बोले तो एक खूनी बवासीर होती है और एक बादी बवासीर। तो आपको कई बार खून भी देखने को मिल सकता है। अगर एक्सटर्नल पाइल्स हैं तो चांसेस कम रहते हैं ब्लीड होने के। अगर इंटरनल पाइल्स हैं, मतलब कई बार गुदा मार्ग के अंदर आपको पाइल्स हो सकते हैं और कई बार गुदा मार्ग के बाहर आपको पाइल्स हो सकते हैं, मस्से हो सकते हैं। तो इस आधार पर इनको इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स कहा जाता है। तो इसमें आपको जो लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेटरिन के रास्ते आपको खून आ सकता है,
खुजली लग सकती है आपको लैट्रिन के रास्ते पर, जो लैट्रिन का आपका एनल एरिया है वहाँ खुजली लग सकती है, या फिर वहाँ पे बदबू आ सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, अगर किसी को सीवियरिटी है तो। अच्छा, पाइल्स वाइल्स के पेशेंट ऐसे होते हैं कि उनको संकोच बहुत होता है कि यार ये हमको पाइल्स हो गया और डॉक्टर के पास नहीं जाएं। तो भाई डॉक्टर के पास जाओ, इसका सोल्यूशन है, इलाज है, और समय रहते दिखा लोगे आप तो हो सकता है मेडिसिन से ही भी आप क्योर हो जाओ। अच्छा हाँ, इसके अलावा एक और कारण हो सकता है कि एनल सेक्स भी एक कारण हो सकता है पाइल्स का, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्राथमिकता में नहीं आता है। जो मेन प्राइमरी कॉज है वो जो हमारा है कॉन्स्टिपेशन ही है। तो ये सारे कारण जाने हमने, लक्षण क्या आते हैं वो जाने। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में पाइल्स होते हैं तो ये दवाइयों से सही हो जाते हैं। हम आपको अवेयरिस्ट वगैरह देते हैं जिससे कि आपका कॉन्स्टिपेशन वगैरह क्योर हो जाए। इसके अलावा और बहुत सारी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं जिससे कि आपका परमानेंटली आपका कॉन्स्टिपेशन आपका जो है वो ठीक हो जाए, या फिर कोई और कारण से आपको पाइल्स रह रहे हैं वो आपके कारण खत्म हम कर दें मेडिसिन से, और आपका पाइल्स जो है ठीक हो जाए। अगर इनिशियल स्टेज में है तो वो सारी चीज़ें हम जो है दवाइयों के माध्यम से, औषधियों के माध्यम से उसको क्योर करते हैं। अब बात करें अगर किसी का भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया कि 3rd ग्रेड पाइल्स है, 4th ग्रेड पाइल्स है, तब क्या करना है? तब भाई उसका ओनली ऑन ऑपरेशन ही चांसेस रहता है। अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, मोर देन 50% कि आपको ये पाइल्स या मस्से दोबारा हो जाए। लेकिन हम बात करें आयुर्वेद की तरफ तो आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। अगर किसी को पाइल्स है तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं, छारसूत्र विधि द्वारा इसका ऑपरेशन करा जाता है और 99.9% तक इसका सफल ऑपरेशन होता है। मतलब 99% आपका सफल ऑपरेशन ही होगा और आपको पाइल्स दोबारा नहीं होंगे, क्योंकि मेन रूट पे जाके आयुर्वेद वर्क करता है। तो अगर इस तरह की किसी को कोई समस्या है तो हमसे आके मिले, हमारे क्लिनिक पर आएँ, और इस तरह की और मेडिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने हर तरह की ओपीडी, आईपीडी, हर तरह के टॉपिक्स को इंक्लूड करा है। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को चेक करिए। आयुर्वेद, एलोपैथ, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, न्यूरो डिपार्टमेंट, गैस्ट्रो, मैंने मतलब जितना कुछ सीखा है इन वीडियोस में सारा ही कवर कर दिया है, जिससे कि एक जनरल पब्लिक को एक जनरल आइडिया भी मिल जाएगा, और जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स या फिर डॉक्टर्स इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन वीडियोस से सीखने को मिलने वाली हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।